सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। देखिएगा, टाइफाइड जो है ये मंद रोग का लक्षण है। किसका है? क्रोनिक डिजीज। अब इसमें तीव्र के अंदर आपने जुखाम के अंदर दवाइयां लेकर के उस कफ को वहीं चिपका दिया लंग्स के अंदर। जब लंग्स में जब कफ चिपक जाता है, टाइफाइड लंग्स का रोग है ना कि पेट का। अब सुनो, वो लंग्स में चिपक गया दवाइयों की वजह से। अब वो धीरे धीरे चिपकता रहा, वो कफ सड़ने लग गया। अब वो कफ बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्यों? उसकी लेयर बन गई। जो मैंने योग क्लास में जो बात बताई ना आपको कफ की, उसकी लेयर बन गई, वो बाहर नहीं निकल रहा। जब बाहर नहीं निकलता है तो कफ सफेद से कफ का रंग हो गया पीला, और पीला रंग होते ही टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर आने लग जाएगा। तो कहते हैं कि भाई चेस्ट में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन बढ़ गया है तो ये फीवर रुकेगा नहीं, तो फीवर लंबे समय तक फीवर आएगा, जिसको विडाल टेस्ट करवाते हैं, विडाल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लैब के अंदर। ठीक है जी, ये बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ता रहा और यदि आपने सही तरीके से इलाज नहीं किया तो फिर टीबी बन जाएगी। एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो वो कफ सड़ने लग जाता, पीला होगा, पीले से सड़ने लगेगा, और सड़ने का तो इसमें एक बैक्टीरिया पैदा होगा, जिस बैक्टीरिया का नाम है AFB, एसिड फास्ट बेस ली। वो पनप जाएगा, और जो ही खांसेंगे या श्वास हम बाहर फेंकेंगे तो वो बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, किसी पड़ोसी के पास चले गए तो वो उसके श्वास के जरिए उसके अंदर भी चला जाएगा। तो टीबी का रोग इस तरीके से लग जाता है। मान लीजिए बुखार को मान लेते हैं, बुखार आपको फीवर हो जाता है तो हम क्या देते हैं फीवर में? एक तो हमारे जो, आप एलोपैथी की बात करें, मैं नेचुरोपैथी की कर रहा हूँ, उसमें तो है ही, आपको सबको पता है, डॉक्टर से भी ज़्यादा आप डॉक्टर हो, इतनी दवाइयों का, जो जिसको बीमारी हो गई किसी को एक बार, वो डॉक्टर से भी ज़्यादा उन दवाइयों के बारे में जानने लगता है। किसी को डायबिटीज होगी तो सब डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर वो पेशेंट हो जाता है उस समय। तो कैसे करेंगे हम बुखार को ठीक? बुखार को ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या दिया आपको? एनीमा और पट्टी। एनीमा और पट्टी का यूज करेंगे बुखार में। और फिर हम करेंगे हॉट फुट बाथ। पैरों को गर्म पानी में रखेंगे, हाथों को और पैरों को, उससे आपका पसीना आएगा, पूरा शरीर लूज हो जाएगा, पसीना आते ही आपका फीवर उतर जाएगा। सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखेंगे। पैरासीटामोल भी यही काम करती है, बॉडी के अंदर हीट करती है, पसीना निकालती है और फीवर को ठीक कर देती है। हम नेचर के तरीके से ठीक करते हैं। और क्या काम करना है? विश्राम करना है।
क्योंकि कल जीवन शक्ति का है, इसलिए मैं रोगों के बारे में आज नहीं बताना चाह रहा था। कल डिटेल में समझ में आएगा, थोड़ा सा कल भी बताऊंगा कि जीवन शक्ति कैसे काम करती है। उस जीवन शक्ति ही को ठीक करना है, रोगों को, उसको कैसे बचाना है कल समझोगे आप। तो आपका फीवर जो है ठीक हो जाएगा। और चौथा काम, लंघनम परम औषधम, यानी कि आपको उपवास करना है। उसका भी यही रीजन है कि वो जीवन शक्ति आपके भोजन को पचाने में ना लगे, आपके रोगों को ठीक कर दे। और हम क्या करते हैं इसके अपोजिट, हम ज्यादा खाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं दवाई से पहले भी लो, फिर खाओ, फिर दवाई लो, तो हम कभी ठीक नहीं हो सकते। यही है, यदि आपको उल्टी हो जाती है तो हम उल्टी में क्या कराते हैं, कुंजल कराएंगे। जिनको उल्टी होगी कुंजल कराएंगे, उस टॉक्सिन को बाहर निकाल देंगे, आपके शरीर को आराम मिल जाएगा। यदि आपने गलती से कुछ खा लिया तो आपकी उल्टी ठीक नहीं होगी। तो नेचुरोपैथी को यही समझने की जरूरत है